हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूटेक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता का सिद्धांत क्या था। आइए देखते हैं इसका आंसर। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक ऐसा विचार है जिसने राजनीति और समाज के मूलभूत ढांचे को समझने की एक नई दिशा प्रदान की। यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि किस प्रकार स्वतंत्र, स्वेच्छाचारी और प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने आपसी सहमति से समाज और राज्य की स्थापना की ताकि वे सुरक्षा, न्याय और संगठन प्राप्त कर सकें। जब हम इतिहास की धुंधली गलियों में प्रवेश करते हैं तो हमें एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जहां मनुष्य प्रकृति की गोद में स्वतंत्र जीवन जी रहा है। वहां ना कोई राजा था, ना कोई सरकार, ना कोई कानूनी लकीर और ना ही अपराध की कोई परिभाषा। यह स्थिति प्राकृतिक अवस्था कहलाती है। लेकिन समय के साथ जब संसाधनों पर स्वार्थ, अधिकार और संघर्ष बढ़ने लगे, तब आवश्यकता पड़ी एक ऐसी व्यवस्था की जो सबको समान सुरक्षा और अधिकार दे सके। यहीं से जन्म होता है सामाजिक समझौता सिद्धांत का। इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक तीन प्रमुख पाश्चात्य विचारक हैं, जिनका नाम है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, जिन्होंने इस विचार को अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। आइए सबसे पहले देखते हैं थॉमस हॉब्स का दृष्टिकोण। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, दयनीय, कष्टदायक, पशुवत और अल्पकालिक था। हर व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं करता था और वहाँ मनुष्य मनुष्य का भेड़िया बन गया था। ऐसे असुरक्षित वातावरण से निकलने के लिए लोगों ने आपसी सहमति से एक शक्तिशाली शासक या संप्रभु को सत्ता सौंप दी। यह समझौता लोगों के बीच था और राजा इस समझौते का पक्ष नहीं था। राजा की शक्ति पूर्ण और निरंकुश मानी गई, उसकी आज्ञा ही कानून बनी। हॉब्स ने इस प्रकार के राज्य को नर राक्षस, लेवियाथन की उपमा दी। आइए अब देखते हैं जॉन लॉक का दृष्टिकोण। लॉक का दृष्टिकोण अधिक उदार लोकतांत्रिक था। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र, समान और तर्कशील था, लेकिन उसके अधिकार असुरक्षित थे। इसलिए लोगों ने आपसी समझौते से एक न्यायपूर्ण सरकार की स्थापना की, जिसका कार्य केवल उनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना था। यहाँ राजा भी समझौते का एक पक्ष था। यदि वह लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो जनता को विद्रोह का अधिकार है। लॉक के विचारों ने आगे चलकर अमेरिकी स्वतंत्रता और उदार लोकतंत्र की नींव रखी। आइए देखते हैं अब रूसो का दृष्टिकोण। रूसो का सिद्धांत सबसे क्रांतिकारी था। वह कहता है मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, परंतु हर जगह जंजीरों में जकड़ा है। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांति प्रिय और नैतिक था, लेकिन संपत्ति के विचार ने असमानता और अन्याय को जन्म दिया। इसलिए लोगों ने आपसी सहमति से ऐसा सामाजिक समझौता किया जिससे सामूहिक इच्छा, जनरल विल के आधार पर एक नैतिक और समानतावादी राज्य की स्थापना हो सके। रूसो ने सत्ता को जनता का प्रतिनिधि माना और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की वकालत की। आइए देखते हैं इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। इस सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की कृपा नहीं बल्कि मानव की चेतना से हुई मानी जाती है। यह मानता है कि राज्य कृत्रिम संस्था है जो समझौते पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्रता त्याग कर सुरक्षा पाता है और बदले में कुछ अधिकार छोड़ता है। शासन उत्तरदायी और सीमित होता है और यदि वह अन्याय करे तो उसे बदला जा सकता है। यह सिद्धांत न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को जन्म देता है। इस सिद्धांत के प्रभाव और आधुनिक संदर्भ को देखते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत ने आधुनिक लोकतंत्र, मानवाधिकार, संविधान और विधिक प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया। अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा जो कि 1776 में हुई थी और फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी, इसी सिद्धांत की प्रेरणा से जन्मी। आज भी जब हम संविधान में वी द पीपल पढ़ते हैं तो उसमें रूसों की सामूहिक इच्छा की गूंज सुनाई देती है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का निष्कर्ष। सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिखाता है कि राज्य कोई दैवी सत्ता नहीं बल्कि लोगों की आपसी सहमति और सामूहिक इच्छा से बना हुआ संगठन है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस युग में था जब मनुष्य ने पहली बार राज्य की परिकल्पना की थी। राज्य और जनता के संबंधों की नींव में यही विचार समाहित है। राज्य जनता के लिए है, जनता राज्य के लिए नहीं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।